सबका रेट लिखा हुआ है। ऐसा ट्रे उठाना है और ट्रे में जो चाहिए वो बताते जाइए, वो ट्रे में डालते जाएंगे और आप खाते जाइए। ये एंजॉय करना है। ये सारी चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सूप है, हर चीज़ है यहाँ पे, लेकिन बस देखना है, हमें चेकआउट करना है कि हमें क्या खाना है। तो स्वागत है आप सबका लास वेगास ऑफ रशिया, और आज मैं चल रहा हूँ हमारे रसलन भाई के साथ। पहले का प्लान, सबसे पहला प्लान था हमारा बैंक से पैसे विड्रॉ करना। मैंने विड्रॉ किया। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक विड्रॉवल और दूसरा सेविंग। मैंने विड्रॉ किया और हमारे रसलन भाई ने सेव किया है। यस, मैंने 5000 विड्रॉ किया, उन्होंने 5000 सेव किया है। बाय द वे, अभी हमारे इंडियन बैंक में वो ये क्या था भाई? खाया गया है या फिर खा करके फेंक दिया गया है? आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अभी इंडियन बैंक में हाल फिलहाल में, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले ही एक ऐसा सिस्टम आया है जहाँ पे लोग सेव करने के लिए अलग से मशीन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस एटीएम से आप निकाल रहे हो पैसे, उसी एटीएम में, उसी मशीन में आप सेव भी कर सकते हो। अभी मैंने देखा, जबकि मैं रशिया में रह रहा हूँ पिछले 12 दिन से, लेकिन फिर भी अब मालूम चला। दूसरी बात ये आप सोच सकते हो कि आखिर मैं पास में, रेल इतना पास में क्यों हॉस्टल लिया था। देखो भाई, घूमोगे फिरोगे ऐश करोगे वो तो सबको मालूम है, लेकिन लास्ट में तो जाना है रेलवे स्टेशन ही, क्योंकि सोची आए हो तो सोची से बाहर जाओगे तो हो सकता है रेलवे स्टेशन यूज़ करोगे। इसलिए मैंने रेलवे स्टेशन के पास में लिया था अपना हॉस्टल। हॉस्टल ओवरऑल ठीक है, लोग अच्छे खासे मिल गए हैं और हमारे रसलन भाई हमें हेल्प कर रहे हैं, तो क्यों ना हॉस्टल के, क्यों ना रेलवे स्टेशन के पास ही में ही रहे और यहाँ से हर चीज़ एक्सप्लोर करें। तो सबसे पहले हमारा टारगेट था सेव बैंक जाना। बैंक में हमने पैसे सेव किए, इन्होंने पैसे सेव किए, मैंने विड्रॉ किए। और दूसरा भी टारगेट है पेट भोजन, जो कि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ। तो पहले हम खाएंगे कुरित्सा एंड रिस। ये सबसे सही चीज़ है यहाँ का। जैसे ही अगर आप क्रॉस कर रहे हो और वहाँ सिग्नल नहीं है बाय द वे, तो आप हाथ दिखा करके यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो रोड, और ये लोग उस चीज़ को रेस्पेक्ट देते हैं। ये हुई ना बात। हाय 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 हाय, इतने दिनों के बाद सनशाइन देखने को मिल रहा है मुझे मॉस्को से। 15 तारीख को आया था और आज है 27 तारीख। हाँ, जय सूर्य देवता। आगे बढ़ते हैं। तो रसलन भाई हमारे पूछ रहे थे कि मॉस्को में तुम रहे हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बता रहे हैं? अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि प्लीज़ लिखा मत करो। मुझे पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन लिखा मत करो दरवाज़ वॉल्स पे। अब जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा बता रहे हैं तो फॉलो करना पड़ेगा हमें। तो पता नहीं, कुछ रसलन भाई कुछ सर्च कर रहे हैं। ओके, देखो यहाँ लिखा ये है, A person begins to live only when he managed to surpass himself. Exactly. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बाहर निकलोगे, तभी असली ज़िंदगी बाहर निकलता है। एग्जैक्टली। मैंने अपना कंफर्ट जोन मॉस्को में छोड़ा था, बीच में मैंने वापस पकड़ लिया था, लेकिन वापस छोड़ दिया हूँ। अब ये भैया जो मिल चुके हैं हमारे साथ, तो थिंग्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे, क्योंकि अगर मैं अकेले एक्सप्लोर करता तो डेफिनेटली मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ खाऊं नहीं खाऊं। हाँ, खा तो लेता यार, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ना। क्या शहर है यार, सही बता रहा हूँ, है सिटी ही, लेकिन डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट शहर है ये। हर जगह पेड़ पौधे लगाया गया है। ये इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, मालूम, सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि यहाँ पे ओलंपिक्स होना, 2014 का जो ओलंपिक्स था, विंटर ओलंपिक्स, पूरे शहर को बदल दिया इसने, और थैंक गॉड अच्छे वे में बदल दिया है। हर जगह पेड़ पौधे लगाया गया है, क्योंकि हर कंट्री से बाहर से जब लोग आए थे तो देखेंगे ना भाई कि आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने एक, यहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप लेकर के हर जगह पेड़ पौधे लगा दिया इन्होंने। ये हुई ना बात यार, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट, और इसे बोलते हैं शहर जहाँ अब नहीं तो कब घूमें। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक। पीछे जो कार और बस जो खड़ी है ना, वो एक्सीडेंट का रिजल्ट है, हमेशा होता है। यहाँ पे भैया बता रहे थे, रसलन वाले भैया बता रहे थे भैया वोल्क्सवैगन कार है, बच गया, उतने ज़ोर से नहीं मारा है, ठीक ठाक लगा है। ओके, वोक्जाल, हम लोग ट्रेन स्टेशन वापस आ चुके हैं। देखा रहने का फ़ायदा।
मतलब अगले बार अगर मुझे इनके बिना अगर खाना हो, क्योंकि अगर ये बिजी हों तो मैं आ सकता हूँ ट्रेन स्टेशन और यहाँ से खाना खा सकता हूँ मैं। हाय हाय हाय। जस्ट रेलवे स्टेशन के बगल में, जस्ट बगल में है यहाँ का बस स्टेशन। ये है लेकिन सब अर्बन, मतलब कि अगर आपको इंटर सिटी में घूमना हो या फिर सिटी के हल्का सा बाहर जाना हो तो उसके जस्ट बाजू में ही है। टिकट का सेम मॉस्को से तो कम होगा यार, 60 रुपये तो होगा नहीं ना, 50-40 रुपये हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है, 30 नहीं होगा। जैसे ज़ारायास्क में हमने देखा था कि मैं 27 रुपये में 30 रुपये में मैं घूम रहा था, 25 रुपये में। यहाँ वैसा नहीं होगा, कन्फर्म फॉर श्योर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये लगेगा। लेकिन याद रखिएगा जस्ट ट्रेन स्टेशन के बगल में है यहाँ का बस स्टॉप, लोकल बस स्टॉप, इंटर सिटी बस स्टॉप। नो Сейчас напишу. ओके। इन्होंने बोला चलते चलते पता नहीं कहाँ घुसा दिया, और ये बोल रहे हैं कि अगर 6 बजे तक रुकोगे ना, 10 मिनट और रुक जाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा खाने पे, तो रुकना है। मतलब नेकी और पूछ क्यों नहीं रुकेंगे, ज़रूर रुकेंगे। कुछ बता रहे हैं ये, देखते हैं, मैं बताता हूँ, रुकिए। I was wrong today, Saturday. ओके, आज सैटरडे को नहीं मिलेगा। अच्छा, नो प्रॉब्लम, या नो प्रॉब्लम। सैटरडे को नहीं मिलेगा डिस्काउंट। मेरे ख्याल से वीक डेज़ का बता रहे थे, ये चलता है। अब मैं तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, जैसे सुना डिस्काउंट तो खुश तो हुआ, चलता है, कोई बात नहीं। बेचारा एक बूढ़ा अभी अपना साइकिल को चढ़ा रहा था सीढ़ियों पे। मैंने इनको बोला कि चलिए इसका हेल्प करते हैं, तो इनको समझ में नहीं आया, ये कंफ्यूज हो गए थे कि क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैंने ध्यान से उनको दिखाया कि ऐसा करना है तो ये बोले अच्छा ठीक है। फिर हम दोनों ने मिलकर साइकिल उनका सीढ़ियों पे चढ़ाया। तो ये अब बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, रेयर है, ये बहुत रेयर है। इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन। तो वो बोले कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने बोला थैंक यू। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, बूढ़े लोगों की लोग सब करते हैं। ओके। हाँ, हियर, ओके, चलो। तो शायद हम यहाँ खाने वाले हैं। ओके, सैनिटाइज योरसेल्फ। घुस तो गए। बफे सिस्टम यहाँ पे, सबका रेट लिखा हुआ है। ऐसा ट्रे उठाना है और ट्रे में जो चाहिए वो बताते जाइए, वो ट्रे में डालते जाएंगे और आप खाते जाइए। ये एंजॉय करना है। ये सारी चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सूप है, हर चीज़ है यहाँ पे, लेकिन बस देखना है, हमें चेकआउट करना है कि हमें क्या खाना है। कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं है, क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना है। यहाँ पे खाना ना ग्राम के हिसाब से मिलता है, 100 ग्राम 150 ग्राम में डिवाइड है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सोची में, मैंने वहाँ पे अभी तक कोई भी सिटी में ग्राम के हिसाब से नहीं देखा, यहाँ देखा है। स्पार, मॉस्को वाला स्पार में भी दे रहे थे, लेकिन वो स्पार था, रेस्टोरेंट नहीं था ना। यहाँ रेस्टोरेंट में ऐसा मिल रहा है, ग्राम के हिसाब से सर्व कर रहे हैं। हमारे भैया बता रहे हैं उनको कि क्या क्या चाहिए हमें, वो माइक्रोवेव में डाल रही है, गर्म करके हमें दे रही है। होपफुली क्वालिटी ज़बरदस्त होना चाहिए भाई। बस बहुत देर से खाना नहीं खाया है, बहुत देर से, क्या 2 दिन से कुछ खाना ही ठीक से नहीं खाया मैंने। अब डाइट बिल बनेगा। सस्ता से सस्ता कितना सस्ता होगा आपके हिसाब से? ये चावल और चिकन जो है आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए? 130 रुपये। इतना सस्ता खाना, नो चांस। 2 लेमनेड और ये पूरा मिला के 216। बताइए भाई, अगर ऐसा पूरा रशिया में होता तो मेरा कितना आराम से पेट भरता। अब मैं जितने दिन भी रहूँगा ना, यहीं पे आऊँगा खाने के लिए, विदाउट अ डाउट। टेस्ट, खाना खाने के बाद मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। 100% रिकमेंडेड दिस प्लेस फॉर प्राइस, पक्का। ऐसा खाना मॉस्को में ज़रूर मिलता होगा, मुझे नहीं पता था, ना किसी ने बताया, लेकिन फाइनली 10-12 दिनों के बाद ये खाना खा करके जो दिल को सुकून मिल रहा है ना, वो आप समझ नहीं पाओगे। इंटरनेशनल जाओगे आप कभी भी, अगर आप में से कोई गया है तो आपको मालूम होगा कि मेरे दिल में क्या बीत रही है। इस भाई को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, और भगवान करे इनका भला हो। गॉड ब्लेस यू, रियली गॉड ब्लेस इनको। क्योंकि ये बात आप मानते हो कि नहीं, अगर किसी इंसान का पेट को भरने में, अगर किसी इंसान के पेट को सेटिस्फाई करने में अगर दूसरा इंसान हेल्प कर रहा है तो उसको भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। आज मेरे तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से रसलन भाई को धन्यवाद।